गुड मॉर्निंग। पढ़ना शुरू करें? ठीक है। आज हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा अपने मैप के बारे में। एक बेसिक समझ होना बड़ा ज़रूरी है कि हम किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि हरियाणा एक समृद्ध, बहुत खाता पीता, बहुत बढ़िया मिट्टी वाला राज्य है। हमने कभी यहाँ भूखमरी या बहुत बुरा हाल, जिसे कहते हैं अकाल, सूखा नहीं देखा। इस मिट्टी में दो नदियाँ पूरे साल, हम बेशक इसको 12 मासी ना माने, लेकिन घग्गर से भी हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये पूरी बेल्ट फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, यहाँ तक यमुना थोड़ी ना जा सकती है। यमुना जिस तरफ है और सिरसा जिस तरफ है, कम से कम 200, 250, 300 किलोमीटर का गैप होगा। 300 किलोमीटर पानी कैसे जाएगा? और अगर तुम नहरें भी निकालोगे तो भी नहरें तो आज के इंसान की देन है ना। आज से 1000 साल पहले थोड़ी ना, 1500 साल पहले नहरें। इसका मतलब हम घग्गर के योगदान को भी अनदेखा नहीं कर सकते। ये है बेटा पॉलिटिकल तुम्हारा मैप। इस मैप में पंजाब ने 34% ज़मीन हमें दी थी, जिसका टोटल एरिया अगर मापें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, और अगर कहें माइल्स में तो 1,70,70 वर्ग मील। ये हमने शेप वाइज छोटा बड़ा जैसी चाहें, जो एरिया है उतना ही रहेगा। अब आप इसमें से हिसार को काटो, चाहे अब एग्जाम्पल लें सोनीपत में से यहाँ कहीं कटेगा गोहाना। जो हमारे नए सीएम हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि एक नया ज़िले का गठन करेंगे। जब वो गठन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सोनीपत के हिस्से में से कटेगा। अब सोनीपत में से कटेगा तो सोनीपत का टोटल एरिया कम हो जाएगा, लेकिन बाहर की बाउंड्री शेप एरिया तो बराबर ही रहेगा ना। तो आपने इसी हिस्से में जब पंजाब से अलग हुए 7 ज़िले बनाए थे, जो मैंने कल बताए थे। घर, हाँ, JKM, M का मतलब एक ही है, महेंद्रगढ़। J जींद, K करनाल। सबसे पहले कल्पना चावला की सिटी कौन सी है? करनाल बना। अब ये जो तुम देख पा रहे हो, इसमें टाइम टू टाइम परिवर्तन हुआ। जब मिला था तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पर सबसे बड़ी बेल्ट ये वाली मिली थी, जिसका नाम हुआ करता था हिसार। जींद से इस तरफ का एरिया ये मिला था हमें, बड़ी बेल्ट, और छोटी बेल्ट मिली थी जींद। बाकी इन सब में अगर देखें तो गुड़गांव की एक बेल्ट थी, ये वाला एरिया गुड़गांव का। H का मतलब हिसार, ये एक एरिया। A का मतलब अंबाला, ये ऊपर का एरिया। R का मतलब क्या था? रोहतक, ये बीच वाला एरिया। J मतलब जींद, तो ये मिला होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि तब कैथल नहीं था, करनाल नहीं था, तो जींद। K का मतलब क्या था? करनाल, ये करनाल था, मैंने शायद करनाल भी बोल दिया। ये वाली बेल्ट, तब कुरुक्षेत्र और कैथल अलग अलग नहीं थे। जगह तो थी, लेकिन जैसे आज ये बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री नहीं थी। तो M का मतलब महेंद्रगढ़। 7 बड़े बड़े हिस्सों में, मान लो एक ये गुड़गांव का पूरा हिस्सा था, एक ये महेंद्रगढ़ का हिस्सा, एक रोहतक का हिस्सा, एक हिसार का, एक करनाल का और एक अंबाला का। तो मोटे मोटे से भारी भरकम से हिस्से थे 7। समय बीता और इनमें सबसे पहले बना सोनीपत, और इधर का भिवानी। तो भिवानी का जो टुकड़ा है, इसमें इसका थोड़ा सा हिस्सा आया होगा, थोड़ा सा इसका। और सोनीपत भी किस में से कट के बना होगा? रोहतक। इसका मतलब रोहतक में कांट छांट हुई हमारे बनने के कुछ ही समय बाद, और रोहतक में से सोनीपत बनाया, और इसी हिस्से का कुछ हिस्सा प्लस इसका कुछ हिसार का हिस्सा ना, ये लेके क्या बनाया? भिवानी। ये 2। फिर कुछ ही समय बाद, 1 महीने बाद ही एक नया हिस्सा बनाया कुरुक्षेत्र का। किस में से लिया होगा? अंबाला में से और करनाल में से, क्योंकि तब अंबाला अकेला और करनाल 2 अलग अलग बेल्ट थी। तो कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा इसका लेके कुरुक्षेत्र बनाया। इसके बाद क्या बनाया? 75 में सिरसा। किस में से कटा होगा? तो ये इतना बड़ा हिसार रहा होगा, इसमें से पहले थोड़ा सा काट के भिवानी को दिया होगा, फिर इसका हिस्सा काट के किसको दिया होगा? सिरसा। जैसे अब हमारे सामने एक हिस्सा कट के किसको मिलेगा? गोहाना। हमारे सामने बनेगी ना ये चीज़, तो ऐसे इसका हिस्सा कट के कुछ इधर गया, सिरसा। फिर हमने एक गैप लिया कि नहीं, अब डेवलपमेंट पे काम करेंगे। 75 के बाद, नहीं 79 में 2 ज़िले और बने थे। एक झज्जर, ये रहा देखो, नहीं झज्जर नहीं, एक बना था 12वां। 79 में, 97 में 2 बने थे, 79 में बना था फरीदाबाद। ऑब्वियस सी बात है, किस में से कटा होगा? गुड़गांव। पहले गुड़गांव की बेल्ट थी, इसमें से कट के 12वें नंबर का जिला बना फरीदाबाद। फिर हमने एक ब्रेक लिया 10 साल का 1989 में। फिर हमने KRPY, के का मतलब यहाँ है कैथल या कुरुक्षेत्र,
करनाल 66 का है, कुरुक्षेत्र 73 का। तो अब कौन सा बचेगा? कैथल। कैथल की बेल्ट किस में से काटी होगी? थोड़ी सी जींद में से, थोड़ा सा हिस्सा करनाल का। तो इस तरीके से नया जिला बना था, कौन से वाला? कैथल। के आर का मतलब रेवाड़ी, ये रहा रेवाड़ी। किसकी बेल्ट कटी होगी? कुछ हिस्सा झज्जर का, ये भी तो था ना, और कुछ हिस्सा हो सकता है महेंद्रगढ़ का। तब इस तरह से इतना क्लियर थोड़ी ना जितना आज सीमाएं बना रखी हैं। फिर ये बना होगा KRP का मतलब क्या? पानीपत। तो ये दिखती बात है कि करनाल और सोनीपत की बेल्ट के बीच में क्या बना लिया गया? पानीपत। Y का मतलब यमुनानगर। कौन सी बेल्ट कटी होगी? अंबाला। तो ऐसे एक एक बेल्ट करते करते नए नए बनते रहे। फिर हम थोड़े दिन रुके, 95 में हमने ये काटा पंचकुला। किस में से काटा? अंबाला में से, 95। फिर हमने 97 में 2 नए बनाए, एक झज्जर ये रहा और एक फतेहाबाद। फतेहाबाद किसको काट के बनाया? और झज्जर किसको काट के बनाया? रोहतक। यानी रोहतक के अब कई टुकड़े हमने देखे, एक सोनीपत बन चुका, एक झज्जर बन चुका। भिवानी का भी नहीं हुआ या बन चुका? 72 में सोनीपत और भिवानी इकट्ठे, देखो ये रहे रोहतक में से सोनीपत और भिवानी 1972 में। 60 के इसके 66 के बाद 72 में ही तो बने थे, तो रोहतक के दोनों तरफ बने थे। KRPY। इसके बाद पंचकुला। पंचकुला के बाद क्या बना? 97 में F और J। फिर एक ब्रेक आया, 2005 में बना ये मेवात। मेवात किस में से कटा होगा? गुड़गांव। फरीदाबाद की बड़ी बेल्ट थी, गुड़गांव की बड़ी बेल्ट थी। गुड़गांव में खैर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी अलग बन चुके हैं, तो नूह कट के अलग हो गया। मेवात, सत्यवेपुरम। और बिल्कुल हमने देखा सामने 2008 में क्या बना? पलवल। ये तुम सबके जन्म के बाद बना है। तुम सबने पलवल, तुम्हारे सामने, तुम छोटे थे लेकिन पलवल का नाम तुमने एक जिले के नाम पे नया तभी सुना। और पलवल के बाद लास्ट बिल्कुल हमने देखा चरखी दादरी 2016। तब बीजेपी की सरकार आई थी हरियाणा में पहली बार, और खट्टर के सामने यही जिला बना है। तो हमारे पिछले सीएम के टाइम पे सिर्फ एक जिला बना था, चरखी दादरी। इस सीएम ने भी घोषणा कर दी नए जिले की। किस में से कटेगा? सोनीपत में से। ऐसे टाइम टू टाइम जिले बनते रहे। सर्वाधिक जिलों का निर्माण हुआ बंसीलाल के टाइम पर। इन सब में देखो ध्यान से, ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं। आज अगर हम बात करें हरियाणा की, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है हमारा? पंचकुला। पंचकुला स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं था, 1995 में बना। पंच में 5 आता है ना, 95 में बना। पंचकुला की देखो लोकेशन इकलौता है जो चंडीगढ़ को टच करता है, और चंडीगढ़ इस तरफ पड़ता है। चंडीगढ़ की 3 डायरेक्शन में पंजाब है, चंडीगढ़ के नॉर्थ में, चंडीगढ़ के इसके साउथ में, और चंडीगढ़ के वेस्ट में। ईस्ट में हम पढ़ते हैं। हमारा रिश्ता दिल्ली के साथ ठीक उल्टा है। दिल्ली को हम 3 तरफ से घेर के बैठे हैं, ईस्ट के अलावा। दिल्ली के ईस्ट में यूपी है, नॉर्थ में हमारा सोनीपत, वेस्ट में हमारा ये अपना क्या पड़ेगा बताओ? इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ये है दिल्ली, ये तो दिल्ली को घेरे हमारे 4 जिले। सोनीपत उत्तर में, पश्चिम में झज्जर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण। तो हरियाणा के 4 जिले दिल्ली की 3 डायरेक्शंस में उसको घेर के बैठे हैं। सिर्फ दिल्ली के ईस्ट में पड़ता है नोएडा का, यूपी का इलाका। इससे ठीक उल्टा हमने चंडीगढ़ को सिर्फ एक तरफ से टच किया, जबकि दिल्ली को हमने टच किया 3 तरफ से। 4 डायरेक्शन न्यूज से पढ़ते हैं बेटा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज होता है ना, खबरें, ये इसका लॉजिक यही था। तो हमने दिल्ली को नॉर्थ में, ये रहा नॉर्थ, ये है दिल्ली, सोनीपत, वेस्ट में झज्जर, दक्षिण पश्चिम में गुड़गांव और दक्षिण में फरीदाबाद। इसको ठीक उल्टा कर दे इस तरफ। इस तरफ 3 हिस्से। अगर मैं चंडीगढ़ यहाँ बनाऊं तो चंडीगढ़ को 3 तरफ से घेर के बैठा है पंजाब, और हम चंडीगढ़ को सिर्फ एक तरफ से टच कर रहे हैं, ईस्ट से। और कौन सा जिला? पंचकुला। अगर तुम चंडीगढ़ गए हो तो तुम्हें पता होगा, रोड के इस तरफ चंडीगढ़ पड़ता है और इस तरफ पंचकुला। कई इलाके ऐसे हैं कि वहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप चंडीगढ़ में चलते चलते पंचकुला में भी घूम रहे हैं किसी रोड पर, क्योंकि अलग से डिवीजन तो है नहीं। हरियाणा के बहुत सारे हेडक्वार्टर जिनको जगह नहीं मिली चंडीगढ़ में, वो कहाँ बना दिए गए? पंचकुला। जैसे हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा में कई हेडक्वार्टर हैं, सिंचाई विभाग, ये कहाँ है? पंचकुला। तो मैक्सिमम तो हमारी कोशिश रही चंडीगढ़ में बने, पर जिनको चंडीगढ़ में जगह नहीं मिली वो हमने उसी के पैरेलल में किस में बना लिए? पंचकुला। चंडीगढ़ से लगती एक ऐसी जमीन है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसे CCR है,
चंडीगढ़ कैपिटल रीजन। चंडीगढ़ कैपिटल रीजन में हमारा पंचकुला, मोहाली पंजाब का और चंडीगढ़, ये तीनों ट्राई सिटी कहलाते हैं। तीन इंपॉर्टेंट शहर, पंजाब का मोहाली, मोहाली में क्रिकेट मैच भी होते हैं ना बहुत बार, एक हमारा चंडीगढ़, दोनों का साझे का, और एक हमारा पंचकुला, यानी ट्राई सिटी में दोनों के साझे का शहर भी है, दोनों के अपने अपने शहर भी हैं। पंचकुला की सीमा सिर्फ एक जिले को टच करती है, अंबाला, हमारा ही है लेकिन सिर्फ एक जिले को टच करता है, अंबाला को। ऐसे बाकी जिले नहीं, बाकी जिले कई कई सीमाओं के साथ टच होते हैं। इस तरफ आओ, सिरसा, इसको भी देखो ध्यान से, जो ये ऊपर नीचे, कुछ लोगों को ये पिंक दिख रहा होगा, कुछ लोगों को पीच, आड़ू को बेटा पीच बोलते हैं, आड़ू का रंग ऐसा सही होता है पकने के बाद। तो इस कलर को देखो, जो ये है ना, ये दूसरे राज्य हैं, ऊपर पंजाब है, साइड में राजस्थान। सिरसा एक ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा है, आपके पास इतना बड़ा जिला नहीं है कोई भी, आपको दिखाई दे रहा होगा हिसार भी बड़ा है लेकिन सिरसा से छोटा है। सिरसा जितना बड़ा जिला आपके पास है नहीं, और इस सिरसा की जमीन आपके साथ सिर्फ एक जिले को टच करती है, किसको? फतेहाबाद। कई लोगों को गलत फहमी है कि हिसार को भी टच करता है, ध्यान से देखो, इसकी सीमा यहाँ रुक गई, इसके आगे लाल रंग है, और लाल रंग किसका है? फतेहाबाद, जबकि हिसार का रंग तो ये वाला है। तो क्या सिरसा का बॉर्डर हिसार के साथ टच है? नहीं। सिरसा सबसे बड़ा जिला और सिर्फ एक जिले को टच करता है, आपके फतेहाबाद को। अगर फतेहाबाद ना होता तो ये हिस्सा पहले क्या था? हिसार। आज हिसार को टच नहीं करता, आज सिर्फ फतेहाबाद को। सिर्फ दो जिले हैं ऐसे, एक पंचकुला और एक सिरसा, जिनकी बाउंड्री एक एक को टच करती है, बाकी सबकी ढेरों को टच करती है। अब देखो ऊपर से देखना शुरू कर रहे हैं हम, तो सबसे पहला ऊपर का जिला कौन सा? पंचकुला। पंचकुला से लगता है चंडीगढ़, पंचकुला से लगता है अंबाला। अंबाला, पंचकुला के नीचे देखो ये बाउंड्री लाल वाली, क्या है ये पंजाब से भी टच है अंबाला, हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए अंबाला शहर में बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे। इसी कारण अंबाला में बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, और नॉर्दर्न रेलवे का बड़ा रेलवे जंक्शन अंबाला कैंट ही है। अंबाला शहर, अंबाला कैंट। अंबाला देखो कैसा है, ऊपर टच करता है पंचकुला को, इस तरफ यमुनानगर, इस तरफ कुरुक्षेत्र, और यहाँ पंजाब। इसका मतलब तीन तरफ से हमारे एरिया से घिरा है, हमारा इलाका, और एक तरफ पंजाब से। तो अंबाला को टच करने वाले जिले निम्न में से कौन से नहीं हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, तुमने मैप समझा है तो तुम टिक कर पाओगे। क्या ये पंचकुला से टच है? यमुनानगर से और कुरुक्षेत्र से, रणभूमि से। अंबाला, अंबाला में भी कई बार छोटी मोटी लड़ाइयाँ, मैक्सिमम लड़ाइयाँ या तो कुरुक्षेत्र में या पानीपत में हुई, पर अंबाला में भी उस टाइम पे कुरुक्षेत्र जब अलग से नहीं था तो कुछ इलाके अंबाला में भी गिने जाते थे। अंबालिका नाम का हमारा हिस्ट्री में एक कैरेक्टर था, माइथोलॉजी में, भीष्म पितामह से संबंधित, अंबा, अंबालिका, आया याद? तो वही उन्हीं के नाम पर है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर काले आम का एक पेड़ था, उस कारण भी इसका नाम अंबाला। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, आगे बात करेंगे। इस यमुनानगर को देखो, यमुनानगर बाद में बना 1989 में। इसको हम ध्यान से देखें तो ये इस तरफ टच होगा, यहाँ यूपी से और यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल से। दो पहाड़ी इलाकों को टच करता है और एक मैदानी इलाके को। ये तीन राज्यों को टच करता है, हिमाचल को, उत्तराखंड को और यूपी को। यमुनानगर का नाम इसलिए है क्योंकि पहाड़ों से निकल के जब यमुना एंटर करती है तो सबसे पहले उसकी एंट्री मैदान में हमारे ही यहाँ होती है। पहाड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ साल भर बारिश होती है, तो इसका सबसे पहला जो मैदानी पानी है ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं, और इस पर हम सबसे ज़्यादा हक भी लेकर बैठे हैं। कितने % पर? 47% पर। यमुनानगर में बहुत बड़ा टिम्बर मार्केट है, आज से 150-200 साल पहले लकड़ियों का बड़ा मार्केट है, और हमारे यहाँ जंगल के रूप में, नेशनल पार्क के रूप में और बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में यमुनानगर का कलेसर पड़ता है। कभी तुम उत्तराखंड जाओगे ना या हिमाचल और इस रूट से जाओगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि यमुनानगर में एंटर होते कि हम पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हरियाणा ही है। एक हरियाणा कोई मेवात में जाए, एक हरियाणा कोई सोनीपत में आए और एक हरियाणा यमुनानगर, तीन रूप दिखेंगे उसे। मेवात उसे दिखेगा सूखा इलाका
कंपैरेटिवली सूखा। सोनीपत उसे दिखेगा सही मैदान, क्योंकि चारों तरफ हरियाली और खेती वाली हरियाली, जंगल वाली नहीं। लेकिन जब वो जाएगा यमुनानगर, उसे प्रॉपर जंगल का आभास होगा, पहाड़ियाँ दिखेंगी आसपास। इसका मतलब हरियाणा बाहर वालों के लिए एक जैसा है, लेकिन हम हरियाणा वालों के लिए हरियाणा के भी 3 रूप हैं। बारिश का फर्क है ये सारा। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? यमुनानगर के छछरौली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इसीलिए यमुनानगर के छछरौली को क्या कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी मेघालय में है। सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहें एक जगह पे मासिन राम, और अगर एनुअल कहें तो चेरापूंजी। मासिन राम अभी 8-10 साल से सामने आया, पहले बचपन से सिर्फ चेरापूंजी पढ़ते थे। तो यमुनानगर टिम्बर मार्केट बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रीज है यहाँ। यहाँ बड़े पैमाने पे कागज निर्माण होता है। जो कॉपी है ना तुम्हारी, इसका कागज, यहाँ रिफाइंड का तेल, जो रिफाइंड ऑयल है, ये निकाला जाता है। पेपर कटिंग की मशीनें हैं। शराब का डिस्टिलरी, डिस्टिलरी बेटा शराब होता है, शराब का बहुत बड़ा कामकाज है यहाँ। यहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ गन्ना वहाँ हाथी। इसीलिए हरियाणा में सिर्फ यमुनानगर के बनसंतौर नाम की जगह पर हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बना रखा है। 5 एकड़ एरिया में। ज़्यादा हाथी वाथी यहाँ है नहीं, क्योंकि घने जंगल नहीं है। इक्की दुक्की बार उत्तराखंड और हिमाचल में क्योंकि हाथी हैं। अब हाथी को थोड़ी पता है कि ये हरियाणा है। वो चलते चलते उत्तराखंड से कभी मस्ती के मूड में हरियाणा में आ गया, कभी दिख गया एक आधी बार, ऐसे ही कभी बाघ दिख गया। तो हमने हरियाणा में हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाया। कभी कोई गलती में आ जाए, चोट लग जाए, तो फिर हम उसकी केयर के लिए 4-5 एकड़ में हरियाणा की ज़मीन में डेवलप किए बैठे। कभी आते नहीं है खास, लेकिन हरियाणा में इकलौता एकमात्र हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बनसंतौर यमुनानगर में। किस खेती में नंबर 1 है ये? गन्ने में। गन्ने से हाथी को याद करना। शराब का बहुत बड़ा काम काज है, लकड़ी का बड़ा काम काज है, साल के बहुत पेड़ पाए जाते हैं। साल के पेड़ की इंपॉर्टेंस है। ये तीनों समझ में आ गए? अंबाला में हमने ट्रैक्टर का बहुत बड़ा काम किया था। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT बेटा एक कंपनी थी, और इस कंपनी की ना घड़ियाँ बहुत चलती थी। पहले शादी ब्याह, आज से 50 साल पुरानी बात कर रही हूँ, शादी ब्याह में दहेज में लड़के के नाम की घड़ी दिया करते थे। और अगर किसी को HMT की घड़ी मिलती ना, तो आज जो राडो की इंपॉर्टेंस है वो HMT की थी, कि भाई मुझे HMT की घड़ी मिल गई। इतनी बढ़िया कंपनी थी, देश में इसका नाम था। आज जंग लगा हुआ गेट है, अंदर पूरा उबड़ खाबड़ जंगल, बड़ा अजीब सा एरिया, बंद पड़ी है वो फैक्ट्री। लेकिन एक टाइम था जब HMT भारी भरकम उद्योग था। सिर्फ घड़ियां नहीं, ट्रैक्टर भी बना करते थे HMT के। इमेजिन करो कितने लोगों को काम मिलता होगा। जब इंडस्ट्रीज चलती हैं ना, तो वो रोजगार देती हैं। आज वो बंद पड़ी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले थी, आज है नहीं। तो इस बेल्ट को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसके आसपास पहाड़ी इलाका भी है। ये भी पहाड़ से टच है, ये भी पहाड़ से टच है, और ये भी। कौन से पहाड़ होंगे ये? हिमाचल के और उत्तराखंड के, यही तो इलाके होंगे। ये तुम्हारे कितने जिलों को टच करता है? एक को। और राजधानी को कितनी तरफ से टच करता है? एक। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट में। अंबाला में क्या बताया, किस चीज़ की महत्व है? एक तो अंबाला का HMT फेमस है। HMT में क्या बनता था? घड़ियाँ, कलपुर्जे और ट्रैक्टर। अंबाला एक तो बहुत फेमस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ना यहाँ शीशे का बहुत बड़ा कामकाज था। शीशा समझते हो ना, मिरर, ग्लास, इस तरह की चीज़ें, इसका बहुत बड़ा कामकाज था अंबाला में। तो अंबाला में मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, जो हमारे घर में मिक्सी कहलाती है, इसका भी बहुत बड़ा कामकाज है। यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं हम बहुत सारा सामान। इनफैक्ट साइंटिफिक जो हमारे अपरेटस होते हैं ना, चीज़ें होती हैं, वो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। और हमारे टोटल निर्यात का 35% हिस्सा अंबाला। तो अंबाला मोटी कमाई करके देता है भारत को। इसके बाद अगला कौन सी बेल्ट आ गई? कुरुक्षेत्र को ध्यान से देखो, चारों तरफ से हमारे जिले टच करते हैं। कुरुक्षेत्र के उत्तर में, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ। कुरुक्षेत्र को हम देखें तो कुरुक्षेत्र बिल्कुल सिर पे है। इन दोनों के एक तरह से ताज है। कुरुक्षेत्र में ही वो महायुद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं महाभारत। हरियाणा का भी और भारत का भी पहला महायुद्ध था। महाभारत से पहले हिस्ट्री में इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हमने पढ़ी नहीं, इतनी बड़ी सेना नहीं थी, फौज नहीं थी। तो कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा, जिसको सर मान लें तो इसके 2 पैर मान लेते हैं, कैथल और करनाल को।
कुरुक्षेत्र की खासियत यही है, युद्ध स्थल रहा है, गीता का जो ज्ञान है वो हमें कुरुक्षेत्र में ही मिला। और हम कहते हैं कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किलात आए, कोई हालात मुश्किल आए, तो कुरुक्षेत्र में जो वो गीता का ज्ञान दिया था उससे सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद अगला क्या है? कैथल। एक टाइम था जब कैथल का नामो निशान ऐसा सच अलग नहीं था, लेकिन आज हम प्राउड से कहते हैं इस कैथल में सबसे ज्यादा धान की वैरायटी लगाई जाती है। अभी अभी धान कट रहा है, ये सीजन है ना धान कटने का। धान पूरे हरियाणा की इस बेल्ट में सबसे ज्यादा होता है, प्लस जींद में के सबसे ज्यादा धान का प्रोडक्शन करते हैं। धान के प्रोडक्शन में जो सबसे ज्यादा वैरायटी लगाता है, भाई बासमती की भी अलग तरह की, पता नहीं कौन कौन सी, ये कौन लगाता है? कैथल। इसका मतलब कैथल में पानी ठीक होगा, क्योंकि धान में तो पानी खड़ा हुआ चाहिए। कैथल में सर्वाधिक किस्में, साइड में क्या है ये? करनाल। अभी पीछे सीएम सिटी कहलाती थी, कल्पना चावला की वजह से करनाल बहुत आगे तक गया। और आज अगर देखें, कल्पना चावला इंडिया की पहली महिला है जिसका नासा में सिलेक्शन हुआ। 33 साल की उम्र में, तुम लोगों से लगभग 8-10 साल बड़ी एक महिला, कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं बेटा हम, तब तो तुम्हारे पेरेंट्स का भी आधों का जन्म नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे थी वो। और इतनी काबिल थी, इतनी पढ़ी लिखी कि इंडिया के इसरो में नहीं, इसरो से तो बड़े लेवल पे माना जाता है ना नासा, इसरो तो उससे मदद लेता है बहुत बार। नासा में उसका चयन हुआ और फिर 2 बड़े अभियानों पर, जिसमें सिर्फ 6 लोग और 7 लोग गए, उसको जाने का मौका मिला। जैसे चयन होने के बाद वहां दब के रहना और एक वहां सुप्रीम बन के रहना, फर्क है ना इस चीज में। इन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा नाम कमाया, इसलिए 2 ऑपरेशंस में अमेरिका के नासा ने किसका चयन किया? कल्पना चावला के नाम का प्लेनेटोरियम है, लेकिन वो करनाल में नहीं है, वो कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद नीचे आते हैं, इस जींद को देखो जो पिंक कलर में है। जींद हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को अंदर ही अंदर टच करता है, 7 जिलों को, और ऊपर पंजाब को भी टच करता है। जींद की यही खासियत याद रखनी है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। हम यहीं से देखना शुरू करते हैं, क्या है ये? अगला देखो, ये नीचे रह गया, भिवानी रेड है और ये पिंक, इनका दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो ये पहला फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल। करनाल कैथल देखो अंदर तक दिख रहे हैं हमें। तो अगर इस तरफ से घूमे या उस तरफ से घूमे तो यहाँ दोनों के टच करते हैं। किस किस को? कौन सा के? सिर है। और कौन से 2 पैर हैं? कैथल और करनाल। तो दोनों के टच करते हैं। इधर दोनों पथ टच करते हैं। कौन से पथ? पानीपत और सोनीपत। 4 तो याद हो जाएंगे, दोनों के, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चारों ये याद हो गए। अब इधर आ जाओ, इधर के दोनों ये बड़े बड़े, कौन? फतेहाबाद, हिसार, और फिर हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक। रोहतक की बेल्ट भी इससे टच है। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा पता है क्यों कहते हैं? इसको हम देखें मैप में, देखो थोड़ा छोटे से में ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये देखो बीच में रोहतक, इसलिए इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। तो जींद को टच करने वाले इस तरफ से 2 के, 2 पथ, कौन से के? कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक, और इस तरफ के 2 बड़े, हिसार और फतेहाबाद। क्या ये याद हो जाएंगे? एग्जाम में कोई इनसे अलग देंगे तुम्हें दुखी करने के लिए, तो तुम तुरंत पहचान लेना 2 के, और के नीचे वाले वहां कुरुक्षेत्र आ जाएगा। कुरुक्षेत्र सिर है और 2 पैर हैं, कैथल और करनाल। दोनों पत आएंगे, हार्ट ऑफ हरियाणा आएगा, और 2 बड़े आएंगे, फतेहाबाद और सिरसा। बहुत दूर है, सिरसा का कोई संबंध नहीं है इससे। ये हुआ जींद। जींद के बाद अगला इधर मुड़ते हैं, क्या है ये? हाँ, इसी को मांगा था पांडवों ने। जो पांडवों ने बेल्ट मांगी थी ना, एक बार बोर्ड पे देखो, दिल्ली था इंद्रप्रस्थ और ये लोग थे कुरुक्षेत्र के। देखना बोर्ड पर इसको, यहाँ थी इनकी प्रॉपर्टी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से ये मान लो ट्रायंगल, दिल्ली इनका, इस तरफ था मेरठ, ये इनका हस्तिनापुर। तो ट्रायंगल की शेप में ये ज्यादा घूमते थे। टेरिटरी बेटा ये सारी इन्हीं की थी। यहाँ खूब धन धान्य, खूब गेहूं, खूब धान पैदा होता होगा। राजा अमीर बनने के लिए यही तो टैक्स लेते थे। तो अगर 3 शहर कहें कुरुओं के, कौरवों के, पांडवों के, तो एक कुरुक्षेत्र, एक इंद्रप्रस्थ, आईपी यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ, और एक यहाँ था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नरेश, ऐसे नहीं वो डायलॉग मारते थे, तो इंद्रप्रस्थ गए हुए हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल है ये। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ से यहाँ एक लाइन आएगी, कहाँ से? कुरुक्षेत्र से दिल्ली, और फिर इधर चली जाएगी, फिर इधर एक ट्रायंगल शेप में हो जाएगा। तो जब इनके कलेश शुरू हुए कि भाई कौन प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा,
क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रॉपर्टी बड़ी कीमती हो गई। 1500 से 1000 तक प्रॉपर्टी कुछ नहीं, कोई नहीं लड़ता था। कोई आता था ना तो कहते ठीक है तुम रह लो, हम आगे चले जाएंगे। खुली जमीन पड़ी थी। लेकिन 1000 में जब लोहा आया, आदमी के मन में लालच आया, उसने जंगल साफ करके अपने आप को उसका मालिक बताया। उस टाइम पर फिर इन 5 भाइयों ने जब अपना हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारे पिताजी छोटे थे और वैदिक काल का नियम था कि बड़ा भाई ज्येष्ठ पुत्र ही बाप की गद्दी पर बैठता था। तो उस हिसाब से जो आदमी देख नहीं सकता, कायदा तो यही कहता ना कि वही मालिक था, तो उसका अगला मालिक कौन हुआ? उसका बेटा। इसीलिए ये डिस्प्यूट हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस टाइम पे कहा कि कायदे से दुर्योधन ठीक है, इसके पिता की गद्दी थी और पांडु सिर्फ उस पे इसलिए बैठा था क्योंकि पिताजी देख नहीं सकते, पर वो काम संभाल रहा था, वो राजा नहीं था। तो उस हिसाब से इन 5 भाइयों का हक नहीं है। पर क्योंकि इनके पिता ने भी काम किया, अब ये बिल्कुल भिखारी तो बनेंगे नहीं भाई, साझा तो चलेगा। तो उन्होंने कहा इनको ज्यादा मत दो, 5 गांव दे दो। ये 5 गांव कुरुक्षेत्र से थोड़े नीचे के इलाके मांगे। तो इन्होंने पानीपत मांगा, सोनीपत मांगा, इंद्रप्रस्थ मांगा और इन्होंने फरीदाबाद का तिलपत मांगा और एक मांगा इस तरफ का बागपत। तो एक बेल्ट इन्होंने कहा भाई तुमसे थोड़ा दूर रहेंगे, एक बेल्ट तो हम भी मांगते होंगे। तो पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, लाइन में समझ लो, पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, फरीदाबाद का तिलपत और इस तरफ का बागपत। बागपत और सोनीपत की सीमा लगती ही तो है। सोनीपत से थोड़ा आगे यूपी जाओगे तो बागपत स्टार्ट होता है। तो ये 5 पत मांगे थे। कौन कौन से? पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत। तिलपत किसका पार्ट? यानी हमें ये वाली बेल्ट दे दो। अब ये बेल्ट उपजाऊ थी, वो अड़ गए कि हम नहीं देते। इसी पे कलेश हुआ था, इसी पे महाभारत। कितने दिन तक चला था वो? 18 दिन तक। तो ये सारी कहानी कुरुक्षेत्र की है और इस बेल्ट की है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत। आज अगर पानीपत देखें तो इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी हैं। पानीपत में NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो ये DAP, यूरिया, जो ये हम खाद और ये सब कट्टे वगैरह लाते हैं ना, इन सब का बहुत बड़ा कामकाज है। कहाँ पर? पानीपत में। NPL, नेशनल NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड।